पहले आप इस बात से परेशान थे कि करियर कौन सा चूज करना है, अपने लाइफ पाथ कैसे सेट करना है, क्या गोल्स बनाने हैं, अपने गोल्स में क्या सेटिंग करनी है और अपने बनाए हुए गोल्स को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज लगाई जानी है। इस परेशानी से पूरी तरह खुद को ओवरकम कर भी नहीं पाए थे कि दूसरी परेशानी खड़ी हो गई। जो भी आ रहा है आपसे जुड़ा हुआ, जो इंसान आ रहा है आपका दिल दुखा कर जा रहा है, आपको कुछ ना कुछ सुना कर जा रहा है, आपको बुरा भला कहकर जा रहा है और सब कुछ करने के बाद कसूरवार भी आप ही ठहराए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब आप चाहकर भी खुद को इनोसेंट प्रूव ही नहीं कर पा रहे होते। आप ऐसा प्रूफ ही नहीं लेकर आ पा रहे होते जो आपको बेगुनाह साबित कर दे। फिर वह दौर आता है जब आप इमोशनली हर्ट होते हैं और आप खुद से बात करते हैं, नाउ नेक्स्ट व्हाट, अब क्या। गाइज, ऐसे ही न जाने कितने उतार चढ़ाव हमारे आपकी सबकी लाइफ में आते ही रहते हैं, लेकिन सभी इन उतार चढ़ावों के पार नहीं जा पाते और ना ही सभी इन उतार चढ़ावों के पीछे की बिग पिक्चर को ही देख पा रहे होते हैं। इन अनफेवरेबल सिचुएशंस के पीछे के बिग पिक्चर को बस वही देख पा रहा होता है जिसने खुद पर काम किया होता है, जिसने खुद को हील किया होता है, क्योंकि वह समझ पा रहा होता है कि सिचुएशन बेशक आपकी लाइफ में आपको हिचकोले दे रही होती है, आपको उठक बैठक करवा रही होती है, आपको कोल्हू के बैल की तरह चलवा रही होती है, आपका पसीना क्या तेल निकाल रही होती है, लेकिन फिर भी आपका विश्वास अपने ईष्ट के ऊपर से नहीं डगमगाता, तनिक भर भी नहीं हिलता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है और करवाने वाला है स्वयं ईश्वर। क्योंकि आपने खुद पर काम किया होता है तो आप समझ पाते हैं कि अब अगर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है तो यकीनन इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी कोई भलाई छिपी है। यकीनन इसके जरिए ईश्वर द्वारा आपको कोई लेसन दिया जा रहा है, आपकी समझ बुद्धि का स्तर बढ़े इस पर काम किया जा रहा है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस तक पहुंचने के लिए जिन रास्तों को ढूंढ रहे थे ना, उन रास्तों पर आपको पहुंचाने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को आप तक पहुंचाया जा रहा है। गाइस, इतनी शांति, इतनी समझदारी, इतनी पॉजिटिविटी सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के अंदर मिलेगी जिसने खुद पर काम किया हुआ होगा, जिसने खुद को हील कर लिया होगा। यू नो व्हाट, खुद पर काम करके उसने ना अपने दिमाग को इस तरीके का बना लिया होगा कि वह जो विश मैनिफेस्ट करे वही पूरी हो जाया करती हो। आप कहेंगे फालतू की बात है, नहीं, 16 आने सच बात है, 100% सही बात है। दिमाग ही तो है सारी फसाद की जड़। और कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन। गाइस, छोटी सी बात समझिए, आप एग्जाम्स देने के लिए जो भी तैयारी कर रहे होते थे, जिन भी क्वेश्चंस को याद कर रहे होते थे, तो याद करने का पैटर्न क्या था? सेंटेंस बाय सेंटेंस बार बार बोलते जाना, बार बार बोलते जाना, बार बार बोलते जाना और आगे के सेंटेंसेस को पीछे के सेंटेंसेस के साथ एड ऑन करते जाना, जोड़ जोड़कर एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ बना लेना। इससे क्या होता? आपको पैराग्राफ याद हो जाता। मतलब पैराग्राफ के अंदर आ रखी सारी लाइनें आपको किस तरह याद होती? जब आप उन्हें निरंतर दोहराते जा रहे थे, है ना? तो अब देखिए, आप दिन भर में ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिन्हें बार बार दोहराते ही चले जा रहे हैं। कॉपी पेन उठाइए और जरा एक एक करके लिखना शुरू कीजिए। टेक योर टाइम, वीडियो पॉज कीजिए और जरा लिखना शुरू कीजिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत कामगार साबित होने वाली है। लिख लिया? अब देखिए इन सेंटेंसेस में ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो एक्चुअली नेगेटिव अप्रोच लिए हुए हैं, जिनमें ना, नहीं, नॉट, नेवर, नहीं तो, अभी नहीं, कभी नहीं, ऐसे नेगेटिव साइन वाले सेंटेंसेस हैं। मार्क कर लिया? अब ये वो सेंटेंसेस होंगे जिन्हें आप तोते की तरह रट रहे होते हैं। 24 आवर्स में किसी एक सेंटेंस की बात करें तो कम से कम आपने 24 बार ही दोहरा लिए होंगे। कभी मम्मी के साथ बात करते हुए, कभी पापा के साथ बात करते हुए, कभी अपने फ्रेंड के साथ बात करते हुए, कभी अपने सबलिंग के साथ बात करते हुए। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप बार बार तोते की तरह रट ही रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? वही तो मुकम्मल हो रहे हैं, वही तो सच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ही तो इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ही तो इन्हें बार बार अफर्म कर रहे हैं। बस यही तो है अफर्मेशन। जिन सेंटेंसेस को आप बार बार चैंट कर रहे हैं वही तो आपके लिए सच हो जानी है। लाइफ में पैसे की दिक्कत चल रही है, पैसे कम पड़ रहे हैं, पैसा आता बाद में, जाने का रास्ता पहले ले लेता है। यू नो व्हाट, पैसे को लेकर ना ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो एक्चुअली कर्ज देते रहने का काम कर रहे होते हैं। आप जिन हालातों से खुश नहीं है उनके लिए रो रहे होते हैं ना, उन्हें कोस रहे होते हैं, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया। ये सब क्या है? हालातों को कर्ज देना ही है ना। पैसे से रिलेटेड भी अगर आपका यही एटीट्यूड है तो आप क्या कर रहे हैं? कर्ज दे रहे हैं ना। तो जिस भी सिचुएशन पर आपका ज्यादा फोकस है वही सिचुएशंस तो आप अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। तो अनजाने ही यही सब कुछ तो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं। यू नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, ऑन योर सेंटेंसेज, ऑन योर स्पीचेज। आप कब, किससे, क्या, कितना बोल रहे हैं,
कौन सा सेंटेंस है जो बार बार आपके रिपीटेशन में आता जा रहा है? कहीं वो किसी तरीके का नेगेटिव अप्रोच लिए हुए तो नहीं है? तो संभालिए अपने आप को, रोकिए इन सेंटेंसेस को, इन शब्दों को यूज करने से और उन्हें चेंज करते हुए बात कीजिए। हटाइए खुद को रोने धोने वाली एनर्जीज से और खुद को खुशियों से भरी हुई एनर्जीज के पास लेकर आइए। खुद को हैप्पीनेस की एनर्जी में बनाकर रखिए। घर के लिए परेशान हैं? बढ़िया सी अफर्मेशन देती हूँ, इसको चैंट कीजिए। आई एम वेरी मच हैप्पी टू हैव माई ड्रीम हाउस। आई एम वेरी मच हैप्पी टू हैव माई ड्रीम हाउस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने सपनों का घर किसे नहीं चाहिए? आपको भी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, मुझे भी चाहिए। तो जो चीज आपके पास नहीं है उस पर फोकस करने के बजाय जो चीज आपको चाहिए उस पर फोकस लेकर आइए ना। वह आपने ऑलरेडी अचीव कर ली है, उसके लिए विजुअलाइजेशन कीजिए ना। फिर देखिए कितनी जल्दी आपको आपके सपनों का घर मिल जाता है। इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव अप्रोच के साथ बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगी? फिर देखिए कैसे आपको आपके सपनों का घर नहीं मिलता। सेंटेंस में चेंज आया ना, चाहे मतलब सेम निकल रहा हो, लेकिन मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए नहीं शब्द को इस्तेमाल नहीं किया। अपना इंटेंशन आप तक पहुंचाने के लिए जस्ट सी मैंने क्या सेंटेंस यूज किया है। बस यही आपको भी करना है। रोजमर्रा की लाइफ में आपको ऐसे किन्हीं सेंटेंसेस को बोलते रहने के बिहेवियर पर फोकस लाना है और अपने आप को करेक्ट करते चलना है। फिर देखिए कितनी जल्दी आपको आपका भी ड्रीम हाउस मिल जाएगा। अपने सपनों के घर को आज से ही विजुअलाइज करना शुरू कीजिए और कमेंट में ईश्वर को, यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक यू कहना शुरू कीजिए। उन्हें ग्रेटिट्यूड आज से ही देना शुरू कीजिए। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पर की गई मेहनत पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।